आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज एक खंड वीडियो। मैं मोहम्मद एहसान खान कोलकाता से। आज आप सुनेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जो सत्ता हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गंदी साजिश की शिकार हो गई। आज हम एक ऐसे माहौल में भी जिंदा हैं जहां इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ बोलने वालों को सत्ता दी जा रही है। इसी तरह एक लड़की जिसका नाम वैलेंटिना गोमेज है, जो कुरान पाक को जलाती है और मुसलमान के खिलाफ जहर उगलती है। चलिए ऐसी लड़की की कहानी अब हम शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को आप लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ससम्मान अभी के अभी कर लीजिए। 2025 के चुनाव में टेक्सास के 31वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार वैलेंटिना गोमेज ने एक वीडियो साझा करके व्यापक क्रोध पैदा कर दिया है, जिसमें वो टेक्सास में इस्लाम को खत्म करने का वादा करते हुए कुरान जला रही है। आप इसे देख सकते हैं। 26 साल की इस लड़की ने उत्तेजक क्लिप को एक्स पर पोस्ट किया था, लेकिन भारी आलोचना के बाद इसे हटा दिया था। फुटेज में गोमेज एक आग फेंकने वाली मशीन पकड़े हुए कुरान में आग लगाती हुई और घोषणा करती हुई दिखाई दे रही है, अगर हम इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते तो तुम्हारी बेटियों का बलात्कार किया जाएगा और तुम्हारे बेटों का सिर कलम कर दिया जाएगा। वो आगे कहती है, अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है, इसमें वे आतंकवादी मुसलमान 57 मुस्लिम देश में से किसी में भी जाकर रह सकते हैं। वीडियो के आखिर में वो कहती है कि वो ईसा मसीह द्वारा संचालित है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि ईसाई मजहब उसके राजनीतिक संदेश का आधार है। निंदा के बावजूद गोमेज दृढ़ रही और उन्होंने ट्वीट किया, मैं अपने काम पर कायम हूं और मैं उस पुस्तक यानी कुरान शरीफ के सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगी जो 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, जिसमें एबी गेट पर 13 अमेरिकी सैनिकों की जान ले ली और हमारी हत्या का आह्वान किया। गोमेज ने टेक्सास के मुस्लिम कार्यक्रम में बाधा डाली। गोमेज के भड़काऊ कृत्य का इतिहास कई महीनों पुराना है। मई 2025 में उन्होंने टेक्सास स्टेट कैपिटल में एक मुस्लिम नागरिक सहभागी कार्यक्रम में बाधा डालते हुए माइक्रोफोन छीन लिया और चिल्लाया, इस्लाम का टेक्सास में कोई स्थान नहीं। उसने कांग्रेस को मुखातिब होकर कहा, कांग्रेस मेरी मदद कीजिए ताकि हम अमेरिका का इस्लामीकरण खत्म कर सकें। मैं सिर्फ परमेश्वर से डरती हूं। सुरक्षा कर्मियों ने उसे उस कार्यक्रम से हटा दिया जिसमें प्रार्थना और कार्यशालाएं शामिल थीं। उसके अभियान में भड़काऊ बयानबाजी को अपनाया है। 2024 के अंत में उन्होंने एक अनिर्दिष्ट अप्रवासी की हत्या का अनुकरण करते हुए एक सनसनीखेज वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने हिंसक अनिर्दिष्ट प्रवासियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने की वकालत की। इस साल की शुरुआत में उन्होंने LGBTQ+ साहित्य जलाते हुए खुद का वीडियो भी बनाया, ऐसे सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की। सोशल मीडिया यूजर ने ईसाई धर्म गुरुओं का सम्मान करने वाले एक धार्मिक ग्रंथ का अनादर करने के लिए गोमेज की आलोचना की। एक यूजर ने लिखा, कुरान में ईसा मसीह का 25 बार और मरियम का 34 बार सकारात्मक जिक्र है, इसकी तुलना तलमूद से करें। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में मरियम का नाम सिर्फ 19 बार आया है। आपने जैनवादियों के लिए कुरान जलाकर ईसा मसीह और मरियम का अनादर किया।
क्यों किया? एक अन्य ने टिप्पणी की, कुरान ईसाइयों को सबसे करीबी स्नेह के रूप में मानता है। सूरा अल मायदा में और ईसा मसीहा को एक पैगंबर और मरियम को सबसे धार्मिक महिलाओं में से एक मानता है। सूरा अल मायदा में मसीह इब्ने मरियम कहकर पुकारा गया। सूरा अल मायदा आयत नंबर 110, अल्लाह ने इसमें उन उपकारों को गिनाया है जो उसने ईसा इब्ने मरियम पर किया था। मुसलमान सच्चे दिल से यह इकरार करते हैं और उनका यह अकीदा है कि ईसा इब्ने मरियम एक पैगंबर हैं। गोमेज ने सिर्फ कुरान को नहीं जलाया है, बल्कि उसमें लिखी हुई पवित्र आत्मा ईसा और मरियम के नाम को जलाया है और उनका घोर अपमान किया है। आज जो ईसाई धर्म अवलंबी उसका सम्मान कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये लड़की क्या करना चाहती है। अगर आप उसका समर्थन करते हैं, आप भी इस घिनौने पाप के भागीदार होते हैं। इस पर ट्रंप के पूर्व एलची रिचर्ड ग्रेनेल ने उनकी निंदा करते हुए लिखा, हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित संविधान के प्रथम संशोधन को कमजोर करना बंद करें। अमेरिकी संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आप हमारी स्वतंत्रताओं को ठीक से नहीं समझते। वायरल प्रतिक्रिया के बाद गोमेज को इंस्टाग्राम समेत कई प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने इसे इस बात का सबूत बताया कि वो सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो जो देखती है वही कहती है। कोलंबिया के मेनेडिल में जन्मी गोमेज 2009 में अमेरिका आ गई और इससे पहले 2024 में मिसौरी के राज्य सचिव पद के लिए चुनाव लड़ी, लेकिन उन्होंने 7.4% वोट मिले, लेकिन वो असफल रही। असफलताओं और प्रतिबंधियों के बावजूद उन्होंने अति दक्षिणपंथी विवादास्पद विचारों को बढ़ावा देकर लोगों का समर्थन हासिल किया है। कतर की एक वरिष्ठ अधिकारी शेखा अली अल मर्री ने गोमेज की जोनिस्ट औपनिवेशिक शासन का पक्ष लेने के लिए आलोचना की और उसने आग्रह किया कि वे पवित्र भूमि फिलिस्तीन में एक ऐसे इजरायली शासक के अधीन ईसाइयों की पीड़ा सुने जो उन पर थूकता है, उन पर हमला करता है, उन्हें मारता है, उनके गिरजाओं पर बमबारी करता है और उनके पवित्र स्थानों को अपवित्र करता है। अल मर्री ने फिलिस्तीनी ईसाई मां अगाफिया स्टेफानोपोलिस के साथ एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए कब्जे में ईसाइयों के संघर्ष को उजागर किया। कुरान के अमन व अमान कायम करने की सुंदर उपदेशात्मक कथाओं को समझे बगैर वो कुरान पर जो अभद्र टिप्पणी की और कुरान को शरेआम जलाया, इस पर सबसे ज्यादा कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। वो वाह लूटने के धुन में और सत्ता के लालच में शांति और भाईचारगी का पैगाम देने वाला पवित्र कुरान के खिलाफ में उसने जो कहा और मुसलमानों को जिस तरह गाली गलौज किया, यह माफी के लायक नहीं। उसने महापाप किया है, कुरान को जलाया है।